ऐसा निशन बगैसा रहता प्रेशर से आरजेडी परिवार को दिक्कत होगा। झूठ मूठ नौवा वाला टोपी पहन के कौवा नियन डुग 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 कर रहे हो। बिहार से ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज़्यादा ज्ञान बिहार में बांटने का प्रयास कीजिएगा तो टोपी उपी सब हवा में उड़ जाएगा बाबा। कि बागेश्वर बाबा यानी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार में आगमन होने जा रहा है और आगमन होने के पहले ही विरोध स्टार्ट है। यानी कि तेज प्रताप यादव जी यानी कि लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जी का भी एक बयान आया है कि बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया जाएगा अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बागेश्वर बाबा का एंट्री होने वाला है यानी कि ग्रांड एंट्री होने वाला है बिहार में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार ऋषि मुनियों का प्रदेश रहा है, यहाँ ज्ञान की भूमि रही है और महात्मा बुद्ध जी को भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार की धरती पे ही हुई। तो बिहार सबका सम्मान करती है, सबका स्वागत करती है। और गड़बड़ाइएगा तो यहाँ देखते हैं कि रथ का चक्का भी रुक जाता है ना। बिहार वो है जो ज़्यादा आतताइयों को बर्दाश्त नहीं करते। तो बढ़िया से आइए, अपन जो काम धाम है अपना रोजी रोटी चलाइए। बागेश्वर बाबा का अभी आने के पहले ही तेज प्रताप यादव जी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है तेज़ी से कि बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया जाएगा अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो। एयरपोर्ट से लौटाने से पहले हमको लगता है 2 मिनट का मुलाकात ज़रूर करेंगे वो। अगर गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो 2 मिनट का बातचीत करते हैं हमारे तेज प्रताप भैया जो हैं। तो हमको लगता है कि जो बगेश्वर जी हैं इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 2 मिनट के लायक वाला बात ना करें। आपको मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार में एंट्री हो रहे हैं और बिहार में ज्ञान देना चाहते हैं, साधु महंत हैं, उसको लेकर आप मतलब कि कितना एक्साइटेड हैं? बिहार में ज्ञान दीजिएगा थोड़ी है, बिहार ज्ञान की धरती है। बिहार से ज्ञान लेके जाइए। जो अलबला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम कोई तो कौन कौन बात जो बोलते हैं, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। ये सब बुढ़वा का चपाट वाला आदमी ये सब बात करता है, समझे। बिहार की धरती से ज्ञान लेके जाइए तब जा कर के बाहर में जाके यही सब आलर बलर बोल करके अपन रोजी रोटी चलाइए। सर एक वो भी थी हैं, महंत हैं, साधु संत हैं और काफ़ी अच्छे ज्ञान देते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सर उसमें आपको आपत्ति किस बात की? हमको कहाँ आपत्ति है? हमारा आपत्ति है कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है, जो उन्होंने लिखा, उस संविधान से हट करके बात मत कीजिए ना आप। हमारे देश की विशेषता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। ये हमारे देश की विशेषता है, गुण है, पहचान है। हमारे देश के आइडेंटिफिकेशन को आप कोलैप्स मत कीजिए। हमारे देश की जो पहचान है उस पे आप आघात मत पहुंचाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये हमारा जो देश का जो नारा है उस नारा को आप खंडित मत कीजिए। बाकी आइए, स्वागत है, खूब बढ़िया से यहाँ के लिट्टी चोखा खाइए। सुनते हैं कानी मिर्चाई उचाई कोची बोलते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और गर्मी का मौसम है, सतुआ होता है, लिट्टी होता है, गरम होता है, वो खाए में वो में समझिए खाइए। अगर पेटों गड़बड़ा है कि टेंशन रहता है, पचा नहीं पाते हैं। ये बताइए कि सवाल है कि आरजेडी परिवार को ही ज़्यादा दिक्कत बागेश्वर बाबा से क्यों है? ऐसा निशन बगैसा रहता प्रेशर से आरजेडी परिवार को दिक्कत होगा हैं? अरे आरजेडी परिवार वो सर्वधर्म को मानने वाली परिवार है। और जो बिहार की सरकार है समाजवादियों की सरकार है। ये झूठ मूठ नौवा वाला टोपी पहन के कौवा नियन डुग 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 कर रहे हैं वो सिस्टम सर में। हमेशा हर बात तो सर देखिए किसी के साथ सर ऐसा मजाक, उनका जो भी टोपी है चाहे जो भी धर्म उस मुद्दे पर मैं नहीं वो सनका टोपी से मैंने हमको लगता है भाई टोपी पहनिए, भगत सिंह वाला टोपी पहनिए हैं, वो एकदम देशभक्ति वाला टोपी। तो ये वो नौवा टाइप को टोपी पहन लिए हैं
तो यहाँ गड़ाइएगा तो टोपी लेके सब गंगा जी में कूद जाएगा। सर मैं टोपी पर जैसे नहीं आ रहा हूँ, जैसे किसी का टोपी, किसी का कपड़ा, किसी के वस्त्र पर मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, वस्त्र पे तो हम ही नहीं आ रहे, लेकिन टोपिया बड़ा दूसरा डिजाइन के है थोड़ा सा। वो जो है ना, वो कार्टूने एक पीस है वो, धीरेंद्र शास्त्री वो कार्टून है वो। कुछ बोलेंगे तो पहले तो मुंह चमकावेंगे, वो मुंह ऐसे से करेंगे वो, और ओकर बाद शुरू करेंगे ऊपर के हाँ ऐसे करके एगो रख लें फाठा, जिन्हें खाली आवाज़ करेगा, चोट ना लगेगा ओकरा से, ऐसा करके रखेंगे। हो गया काम तुम्हारा बच्चवा। तो हम सोच रहे हैं कि अब आ ही रहे, 3-4 काम हमरो होइल है, 3-4 काम हम भी सोच रहे हैं कि जाकर दिए देते हैं। जी आप मतलब कि आप मिलना चाहेंगे बागेश्वर बाबा? चेक तो करना चाहेंगे, चेक करना चाहेंगे। बिहार की धरती है, यहाँ बढ़िया बढ़िया कि यहाँ सब सोझा हो गया है, नस नारी सब। चेक करना चाहेंगे कि क्या क्वालिटी है और कैसे ये आदमी रोजी रोटी अपना सबको उल्लू बना के चला रहे हैं। मतलब वो सभी को भविष्य बता देते हैं, अब आप सर उसको बोलते हैं कि बुड़बक बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब तो हम ये माने जानने का प्रयास करेंगे कि जो सबका भविष्य बताते हैं उनके बारे में हम कुछ सोचे हुए हैं, क्या वो अपना भविष्य बता सकते हैं कि हम कौन क्वेश्चन करने वाले हैं उनसे? अब तो सर जाने के बाद ही ना मालूम चलेगा। पहले वो आ जाए तभी ना मालूम चलेगा। पहले आइए तो आइए, हम मोज पर घी दे के तैयार हैं भैंस वाला। मतलब कि संतोष सर भी अब जाएंगे उनसे जानने के लिए कि इनके भी कुछ सवाल हैं, उनसे भी कुछ सवाल जानना चाहेंगे। हालांकि सर किसी साधु संत महात्मा के भावनाओं को सर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो साधु संत कौन ऐसा साधु संत होता है जी जो कहेगा कि जो देश को तोड़ो? हिंदू मुस्लिम कौन साधु संत करवाएगा? ये सब पखंडियन करवाता है कि साधु संत करवाएगा? हैं? महात्मा गांधी साधु संत हुआ करते थे। महात्मा गांधी से बढ़कर कौन संत? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से बढ़े कौन संत? लालू प्रसाद यादव जी से बढ़े कौन संत? हैं? ये सब देश को तोड़े वाला। लालू प्रसाद यादव जी संत हैं कि नेता हैं? जिस रूप में आप जिस चश्मे को देखिएगा उसी में वो फिट बैठ जाते हैं। जिस चश्मे को देखिएगा, जो ऐसा चश्मा लगा लीजिएगा फिट बैठ जाएंगे। अगर देखिएगा एक्टर के मामले में तो सबको खुश करने वाले, एक को बात बोलते हैं ठहाका मार के लोग हंसता है, सब खुश। आरजेडी के जो कदावर नेता है जगदानंद सिंह, वो भी बोले कि ऐसे से साधुओं को बिहार में नहीं आना चाहिए। जगदा बाबू भी चोट खाए होंगे, जगदा बाबू भी चोट खाए होंगे, उनकर बच्चा गए होंगे वहाँ पे अपन भविष्य को लेकर के कि कृषि मंत्रालय का क्या होगा, तो धीरेंद्र शास्त्री सही रिजल्ट नहीं दिए होंगे। जगदा बाबू मैच्योर आदमी है, हम लोग एक गार्जियन हैं, तो हम लोग एक गार्जियन जो बात कहेंगे जो न मानेंगे, सब पखंडी लोग बोलेंगे जो न मानेंगे। सब अपन 2 रुपया के रोजगार चला रहे हैं। सुनने वाले थे कि पहले गांधी मैदान में होना था, तब आप सुन रहे हैं कहीं और होने वाला है। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब गांधी मैदान से कैंसिल क्यों हो गया प्रोग्राम? देखिए गांधी मैदान है, हम क्या बोलेंगे? गांधी से बढ़ के कौन संत जी? तो गांधी जी के संत वाला मैदान में ये लोग के मनचारा है, हैं? देखिए बिहार आ रहे हैं, वो बढ़िया है, आइए घूमिए फिरिए, बिहार से ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज़्यादा ज्ञान बिहार में बांटने का प्रयास कीजिएगा तो टोपी उपी सब हवा में उड़ जाएगा बाबा। सब अंदर पानी में सब गायब हो जाएगा। तो चलिए अभी बयान अच्छा देने का मूड में नहीं है, क्योंकि हमेशा हम अच्छा बयान दे रहे हैं जी। हम तो कहाँ हमको सिया रहे हैं सर। मैं सवाल कर रहा हूँ, उस सवाल के साथ जवाब हंस हंस के बयान दे रहे, खुशी पूर्वक बयान दे रहे हैं। हम करके चल आ रहे हैं, आइए आइए आइए, आपका भी मनोकामना पूरे हो जाएगा। बड़ी बढ़िया बुड़बक बनाए हैं दुनिया के, अबरी आप बिहार में आ रहे हैं। ऐसे भी बिहार माने बिहार ये भ्रमण करने की जगह ही है। यहाँ लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बढ़िया ज्ञान मिली, उल्टा पुल्टा अगर कर लेता ना तो निमन से अपना रोजी रोजगार ले आए हैं। भाई रोजगार के लिए, काम धंधा के लिए लोग आते हैं, आइए अपना 2 पैसा कमाइए जाइए।
तो चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और ये बागेश्वर बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि बिहार आप आइए, बिहार आने के बाद अच्छे अच्छे बातों को बोलिए। हालांकि बिहार बौद्ध की धरती रह चुकी है और बिहार में काफ़ी ज्ञानी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अब देखना। ओकरा में से एगो परम ज्ञानी हमहूँ हैं। बिहार में बहुत ज्ञानी लोग मौजूद हैं, ओकरा में से परम ज्ञानी एगो संतोष रेणु यादव भी हैं। अब धीरेंद्र शास्त्री के लिए तो है ही है, दुनिया के लिए रहें चाहे न रहें। धीरेंद्र शास्त्री जी को 5 दिन का ट्यूशन तो पढ़ाइए सकते हैं, भले चलिए फीस कम ही कर देंगे, 5 दिन का तो पढ़ाइए देंगे इनको, 5 दिन में ठीक ठाक कर देंगे हम। हाँ, 5 दिन में आल बल नहीं बोलेंगे फिर। तो अगर वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो सर आपको आपत्ति किस बात की? आपत्ति एक के बात के है कि कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, तो बाकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहाँ से लाएंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और अगर रियल में हम भी अगर हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, सब हिंदू है, तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाला कौन होता है? हमको ये बताया धीरेंद्र शास्त्री कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या हिंदू थे कि नहीं थे। ये बताए हमको कि रामनाथ कोविंद जी को जिन्होंने मंदिर में जाने से मना किया, उनको क्या रामनाथ कोविंद साहब हिंदू थे या नहीं थे? क्या जीतनराम मांझी जी हिंदू थे या नहीं थे? ये सब पाखंडी लोगों को बढ़िया से हम समझाना जानते हैं। ये सब ऐसे कर कर के 2024 का प्लानिंग है बीजेपी का, समझे? 2024 का प्लानिंग में सब चल रहा है, लेकिन तोरा कोई उपाय ना है। हमको ये क्लियर कीजिए कि देश क्या इन पखंडियों के वजह से चलेगा? हैं? देश पखंडपन से चलेगा? देश में मंदिर जरूरी है तो मस्जिद भी जरूरी है, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हर चीज़ जरूरी है, समझे? देश में एक तरफ जब प्रार्थना होती है, दूसरी तरफ इबादत होती है। ये हमारे यहाँ का खूबसूरती है। गंगा जमुना तहजीबी जो हमारी है, यह पहचान है हमारी, और उसको अगर कोई लोग मिटाना चाहेगा तो आए, स्वागत है उनका, स्वागत करते हैं हम तो दुश्मन को भी गले लगाते हैं। लेकिन अगर दुश्मन अपना दूसर का चाल दिखाया तो हम सीधा छठा गियर लगाते हैं, तीसर का चौथा पांचवा का जगह नहीं रह देते, सीधा छठा गियर लगाते हैं, और छठा गियर लगा करके ज्ञान दे देते हैं। जी चलिए, तो ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और इनका कहना ये था बागेश्वर बाबा के प्रति। फिलहाल इतना ही, बाकी बागेश्वर बाबा कब आते हैं बिहार में देखना ही होगा। मैं आपको लेटेस्ट खबरें देते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।